वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी फ्रेंड पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरा कंसेप्ट आप लोग को देने वाला हूं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को मैं देखिए पीरियोडिक टेबल लेके आऊँ, आगे आप लोग इसके बारे में समझाना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स आप लोग को समझना पड़ेगा अभी वर्तमान समय यानी कि प्रेजेंट टाइम टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 118 है। सबसे पहले आप लोग को याद करना पड़ेगा, जिसमें पहला जो तत्व है उसका नाम हाइड्रोजन है और लास्ट यानी अंतिम जो 118वां उसका नाम होता है ओजीएम, जिसे ओजी से लिखते हैं। क्लियर है? यानी पहला एलिमेंट्स का नाम है हाइड्रोजन और लास्ट जो है 118वां जो है उसका नाम ओजीएम है। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को एक कंसेप्ट के साथ बताता हूँ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो फ्रेंड्स आप लोग का इसे आवारा तत्व कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? आवारा तत्व कहते हैं हाइड्रोजन को। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसे आवारा तत्व क्यों कहते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका कोई प्लेस फिक्स नहीं। यानी फ्रेंड्स कभी कभी आप लोग देखते हैं यानी फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, कभी कभी देखते होंगे 17वां ग्रुप में आते हैं, यानी कि इसका चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, कभी कभी नेगेटिव हो जाता है, इसलिए इसे आवारा तत्व कहते हैं। यानी कि इसका स्थान निश्चित नहीं है। क्लियर है? और लास्ट जो तत्व आप लोग का नाम उसका नाम ओजियम। क्या फ्रेंड्स? ओजियम है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 118 होता है। चलिए आप लोग सबसे पहले पीरियोडिक टेबल आप लोग देख लीजिए। फ्रेंड मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इस पीरियोडिक टेबल में देखिए आप लोग को मैं जिस टाइप से बताऊँ, देखिए मैं सब वैसे बता दूंगा। देखिए ये आप लोग का एस ब्लॉक है। ये क्या फ्रेंड्स? एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में कुल एलिमेंट्स की जो संख्या कुल 13 है। क्या फ्रेंड्स? कुल 13 एलिमेंट्स है, जिसमें एक गैस है, बाकी सब 12 जो होते हैं 12 यानी कि सॉलिड होते हैं। क्लियर है? वही बात करते हैं फ्रेंड डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक जो आपका होता है 3 से लेके आपका 12 तक होता है, यानी कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर जो 12 तक होता है उसे हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। वही फ्रेंड्स अगर बात करते हैं हम लोग पी ब्लॉक का, तो पी ब्लॉक में जो होता है वो आप लोग का देख लीजिए इस टाइप से आप लोग मॉडिफाइड कर सकते हैं। यानी कि पी ब्लॉक आपका 13 से लेकर 18 के बीच में होता है। और फ्रेंड्स देखिए ये एफ जो ब्लॉक होता है ना, ये आप लोग का डी ब्लॉक का ही पार्ट्स होता है, लेकिन मैं इसके बारे में बताऊंगा ये इसे क्यों बोलते हैं। तो एफ ब्लॉक में टोटल जो एलिमेंट्स की संख्या होता है टोटल 28 होता है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जाने, एक एस ब्लॉक होता है, एक पी होता है, एक डी होता है और एक एफ ब्लॉक होता है। क्लियर है? एस ब्लॉक में टोटल जो एलिमेंट्स 13 होता है, पी ब्लॉक में 37 होता है, डी ब्लॉक में आपका 40 होता है और वही बात करते हैं एफ ब्लॉक में तो 28 होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग देख लिए होंगे। अब देखिए मैं आप लोगों को पूरे का पूरे बताने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा पूरा कंसेप्ट के साथ मैं बताने का प्रयास करूँगा। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को जानिए द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो फ्रेंड्स अभी जो पीरियोडिक टेबल जो पढ़ते हैं क्लास 10th में फ्रेंड्स, अगर आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो देखते होंगे चैप्टर नंबर 5 में दिया है ऑलरेडी, लेकिन इसे जैक बोर्ड के द्वारा रिमूव कर दिया गया। फिर भी फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आप लोग को दिया गया था हेनरी मोसले के द्वारा दिया गया था। हेनरी मोसले के द्वारा दिया गया था 1913 में दिया गया था, 1913 में दिया गया था। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स, अगर आप लोग से क्वेश्चन आता है, अगर रेलवे एलपी की तैयारी करते हैं आप लोग का क्वेश्चन आ जाएगा आवर्त सारणी का फादर किसे कहते हैं, हु इज द फादर पीरियोडिक टेबल। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ मेंडलीव को हम लोग बोलते हैं। मेंडलीव जो कि रूस के रहने वाले थे, मेंडलीव को कहते हैं आवर्त सारणी का फादर कहते हैं। क्लियर है? सबसे पहले इन्होंने ही आवर्त सारणी बनाने का कार्य स्टार्ट किया था। फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ आवर्त सारणी क्या होता है। देखिए आवर्त सारणी अगर बनाएंगे तो देखिए इस टाइप से एक रहेगा, फिर देखिए इस टाइप से आप लोग देखेंगे मैं बनाने का प्रयास किया था, फिर देखिए इस टाइप से रहता है ये। तो देखिए ये आप लोगों को मैं बताया, देखिए सबसे पहले फ्रेंड ये जो वर्टिकल होता है इसे बोलते हैं हम लोग इसे बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। और ये जो हॉरिजेंटल होता है इसे बोलते हैं आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। तो यानी कि आवर्त सारणी उसे कहते हैं जिसमें आवर्त वर्ग होता है। तो सबसे पहले किसी तत्व को आवर्त वर्ग में जो मॉडिफाइड किया था फ्रेंड्स वह मेंडलिफ ने किया था। तो मेंडलिफ ने सबसे पहले 1869 में आवर्त वर्गी यानी कि वर्गीकरण स्टार्ट किया था, इसलिए उसे आवर्त सारणी का पिता कहते हैं। लेकिन उनमें डिमेरिट यह था फ्रेंड, उन्होंने तत्वों को सजाने का जो क्रम रखा था एटॉमिक मास के रिगार्डिंग रखा था, और उसके साथ साथ उन्होंने हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया था, समस्थानिकों के लिए भी जगह नहीं दिया था। और बहुत सारे तत्व जैसे कि कॉपर निकोल और देखिए नियोन कॉपर का अगर देखेंगे यानी कि एटॉमिक मास कंपेरिजन में प्रॉब्लम क्रिएट था, इसलिए उसे मान्यता नहीं मिला। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यानी मेंडलिफ के ही स्टूडेंट ने मेंडलिफ के स्टूडेंट यानी मेंडलिफ का जो स्टूडेंट्स का नाम था मोसले था। क्या था ये? मोसले ने उसी के पैटर्न पे 1913 में मोसले ने 1913 में यानी मेंडलिफ के स्टूडेंट थे निल्स हेनरी मोसले और निल्स बोर ने, दोनों ने मिलकर आधुनिक आवर्त सारणी का गठन किया, जो कि फ्रेंड उसी के बारे में डिस्कस कर रहा। देखिए सबसे पहले क्या लिखा 1913 में हेनरी मोसले ने बताया कि किसी तत्व का परमाणु क्रम उसके परमाणु द्रव्यमान, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछता है परमाणु द्रव्यमान के यहाँ परमाणु द्रव्यमान नहीं होना चाहिए, यहाँ पे परमाणु संख्या होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग आप लोग का फ्रेंड्स परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते। देखिए मोसले ने ये बोला कि कोई भी तत्व जो था वह उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होने होता है, यानी कि परमाणु संख्या पे ही निर्भर करते हैं। क्लियर है? अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों को परमाणु क्रम के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाया गया। यानी अभी जो पीरियोडिक टेबल अगर आप लोग देखते हैं तो उसको
जो भी तत्व है उसको बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया गया। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन। देखिए परमाणु क्रमांक याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए इसमें क्या लिखा है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसमें देखिए ये टोटल पीरियोडिक टेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग को जानना पड़ेगा इसमें आवर्त कितना, वर्ग कितना। तो देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता, देखिए ये जो आप लोग काउंटिंग में लिख रहा हूँ, देखिए ये जहाँ पे मैं स्कैन जो कर रहा हूँ, देखिए ये जो काउंटिंग में किया हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 18, इसे हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग को बोलेंगे वर्ग। क्या बोलेंगे? वर्ग। तो देख सकते हैं टोटल वर्ग कितना 18 तक आ गया। क्लियर है। और फ्रेंड्स अगर 1 से लेकर 7 तक देख रहे हैं, इससे हम लोग बोलते हैं आवर्त बोलते हैं, ये होता है। क्लियर है। अब देखिए इसी ये पीरियोडिक टेबल है जिसके बारे में हम लोग पूरा अध्ययन करने जा रहे हैं। क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये पीरियोडिक टेबल को आप लोग देख लीजिए, इसी के बारे में आप लोगों को पूरा का पूरा बताऊंगा। और फ्रेंड्स अभी अब आप लोग मेरे साथ जुड़े होंगे तो आप लोग को जरूर पता चलेगा हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं। हाइड्रोजन पहला तत्व, ऑक्सीजन अंतिम तत्व। ठीक है। हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? आवारा तत्व बोलते हैं, क्योंकि कभी पहला में आता है, कभी कभी 17वां जाता है, यानी कि फ्लोरीन के साथ आता है। क्लियर है। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 36 यानी कि आवर्त की संख्या कुल कितना है फ्रेंड्स? अगर आप लोग काउंटिंग करते हैं तो कुल आवर्त की संख्या 7 है, आवर्त की संख्या 18 है। ये क्वेश्चंस आप लोगों का पेपर में पूछता है। क्लियर है। तो वही लिख रहा है, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां तथा 18 कॉलम है। क्लियर है। क्षैतिज पंक्तियों को हम लोग बोलते हैं क्या? आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? आवर्त बोलते हैं। यानी इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, देखिए हॉरिजॉन्टल रो आल्सो कॉल्ड पीरियोडिक एंड वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड स्क्वायर, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? वर्ग कहते हैं। अब देखिए मैं आप लोगों को फिर से मेंशन कर रहा हूँ, टोटल 118 तत्व है। ठीक है। जिसमें आप लोगों को 7 आवर्त है और 18 वर्ग है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए इसमें मैं ब्लॉक बाय ब्लॉक डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसे 4 ब्लॉक में बांटा गया। एक होता है SPDF। देखिए सबसे पहले आप लोग ब्लॉक के बारे में बताता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। देखिए मैं बताता हूँ, ये जो आप लोग पहला दूसरा जो आता है इसे बोलते हैं S ब्लॉक। क्लियर है। 3 से लेकर जो 12 तक जाते हैं उसे बोलते हैं D ब्लॉक। वही फ्रेंड 13 से लेकर 18 के बीच में जो रहता है इसे बोलते हैं P ब्लॉक। और फ्रेंड ये जो रहता है यानी इसे इसे बोलते हैं F ब्लॉक बोलते हैं। इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा इसे क्या बोलते हैं। क्लियर है। तो चलिए इसके बारे में जो मेंशन करता हूँ आप लोग देखते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूजिंग ना क्लियर करें। देखिए सबसे पहले जो ब्लॉक की संख्या कुल कितना है फ्रेंड? एक होता है S ब्लॉक, एक होता है P ब्लॉक, एक होता है D ब्लॉक, एक होता है F ब्लॉक। क्लियर है। चारों में आप लोगों को बता दिए। अब देखिए सबसे पहले याद रखिए S ब्लॉक में कुल 13 एलिमेंट होता है। कितना होता है फ्रेंड? 13 होता है। वही बात करते हैं P ब्लॉक में, तो P ब्लॉक में एलिमेंट्स की संख्या 37 होता है। D ब्लॉक में कुल एलिमेंट्स की संख्या 40 होता है। F ब्लॉक में टोटल होता है 20 होता है। इस चीज़ को आप लोगों को माइंड में रखना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए इसमें फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा जो एफ ब्लॉक है, तो एफ ब्लॉक में जो 7 यानी 57 के बाद 57 में होता है लैंथियम। ठीक है। अब इसका जो लक्षण होता है यानी 57 के बाद जो होता है 58 से लेकर 71 तक, ये सारे का जो गुण होता है वह लैंथिनियम के समान होता है, इसलिए इसे बोलते हैं लैंथोनाइट। क्या बोलते हैं? लैंथोनाइट। जस्ट लाइक सेम 89 में होता है एक्टिनियम, और 89 यहाँ पे आप लोग देखें 90 से लेकर 103 तक का जो तत्व होता है, ये सारे गुण, सारे जो तत्व होता है सभी का गुण एक्टिनियम के समान होता है, इसलिए बोलते हैं इसे एक्टिनोइड। तो फ्रेंड होपफुली आप लोगों को पता होगा ALP के पेपर में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग से पूछ सकता है 57 वाले तत्व को क्या बोलते हैं? तो लैंथेनोइड। ठीक है। और 89 वाले को क्या बोलते हैं? एक्टिनोइड्स। ये याद रखिएगा। अब 58 से लेकर यानी 58 से लेकर 71 तक जो होता है उसे बोलते हैं लैंथेनोइड्स बोलते हैं, और 90 से लेकर 103 तक जो रहता है उसे बोलते हैं एक्टिनोइड्स बोलते हैं। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। चलिए अब मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। लिखिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो सर आप लोगों को देखिए मैं आप लोग एग्जांपल भी कुछ कुछ लेने का प्रयास कर, अब दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए मेटल, नॉन मेटल, मेटेलाइट्स। आवर्त सारणी में वर्गीकरण सभी तत्वों 118 उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया। धातु, अधातु, उपधातु। फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स आप लोग जानिए धातु की संख्या कुल कितना है? तो धातु की कुल संख्या जो अभी नया NCERT का पढ़ते तो 91 है। क्लियर है। वही बात करते हैं उपधातु की, इसकी संख्या कुल 20 है। वही फ्रेंड उपधातु की, सॉरी अधातु की संख्या 20 है। वही फ्रेंड्स उपधातु की संख्या कितना है? 7 है। क्लियर है। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ उपधातु जो होता है वह मेटल को नॉन मेटल से अलग करता है। और फ्रेंड्स मैं आप लोग बताते हैं पीरियोडिक टेबल में केमिस्ट्री में लेफ्ट साइड आपका ये होता है। क्लियर है। राइट साइड ये होता है, लेकिन बायोलॉजी में ये हो जाएगा आपका राइट साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। लेकिन मैं आप लोग को जो मेंशन करा उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। देखिए मेटेराइट्स के बारे में देखिए, अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल फोकस करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक जिगजैग आ रहा है। देखिए अगर मैं देखिए यहाँ पे बोरॉन, देखिए ये मैं इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए ये बोरॉन है आपका, बोरॉन। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ सबसे पहले यहाँ याद रखिए बोरॉन है, ये आपका सिलिकॉन है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। उसके बाद है आर्सेनिक। क्लियर है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस करते हैं तो आर्सेनिक के नीचे एंटीमनी, एंटीमनी के नीचे टेलुनियम, फिर है एस्टेनियम। तो ये सारे जो तत्व होता है धातु को अधातु से अलग करता है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं मेटेलॉइड्स। क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड। अब इसकी कुल संख्या कितना होता है फ्रेंड्स? 7 होता है। इसे आप लोग याद कर लीजिए और सातों याद कीजिए, उसके साथ साथ सभी का एटॉमिक नंबर याद कीजिए। देखिए सबसे पहले आप लोग को बोरॉन लिखना पड़ेगा। बोरॉन के बाद होता है सिलिकॉन, जिसे SI
बोलते हैं। फिर फ्रेंड्स आप लोग को होता है जर्मेनियम होता है, क्लियर है। उसके बाद होता है आर्सेनिक, क्या होता है आर्सेनिक होता है। फिर फ्रेंड्स आप लोग को लिखना पड़ेगा एंटीमनी, फिर टेलोनियम लिखना पड़ेगा, लास्ट में एस्टिस्टिन लिखना पड़ेगा, क्लियर। ये आप लोग को सातों याद करना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए अब मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें फ्रेंड्स आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। देखिए ग्रुप 1 जो एलिमेंट्स होता है, ग्रुप 1 एलिमेंट्स को बोलते हैं अल्कली मेटल, क्या बोलते हैं अल्कली मेटल। ये क्वेश्चंस पूछता है हमेशा पेपर में। तो ग्रुप 1 वाले जो एलिमेंट्स होता है यानी एस ब्लॉक में होता है, इससे हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल, क्या बोलते हैं अल्कली मेटल। वही फ्रेंड ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी इसमें ज़्यादा जो होता है वह मिट्टी में पाए जाते हैं, क्लियर है। वही फ्रेंड्स आप लोग को 3 से लेकर 12 तक जो होता है इसे बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक एलिमेंट, इसे हम लोग बोलते हैं, क्लियर है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और ग्रुप 13 जो एलिमेंट्स होता है उसे बोलते हैं बोरॉन फैमिली, क्या बोलते हैं बोरॉन फैमिली। और ग्रुप 14 वाले को बोलते हैं कार्बन फैमिली। उसी पे 15 वाले को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। 16 वाले को बोलते हैं ऑक्सीजन एन। देखिए ये क्वेश्चन पूछता है चाल्कोजन फैमिली किससे कहते हैं, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स स्टेट में हमेशा आप लोग देखेंगे चाल्कोजन फैमिली हमेशा पूछता है, तो इससे आप लोग याद कर लीजिए। ग्रुप 16 वाले ग्रुप को बोलते हैं चाल्कोजन फैमिली। ये क्वेश्चन आप लोग को पेपर में पूछता है, क्लियर है। वही 17वां वाले ग्रुप को बोलते हैं हैलोजन ग्रुप, क्या बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। और 18वां को बोलते हैं नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। अब देखिए आप लोग को मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो मैं बता रहा हूँ उसे केवल सुनिएगा, आप लोग को मैं कुछ एक्स्ट्रा और बताता हूँ। देखिए आप लोग के पीरियोडिक टेबल फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसमें एक सिक्का धातु होता है, सिक्का धातु होता है। देखिए मैं आप लोग को फर्स्ट वाला से ही पूरा का पूरा समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजिंग जरा सा भी ना होता हो। देखिए सबसे पहले जो यानी कि देखिए ग्रुप नंबर 1 जो होता है इसे बोलते हैं अल्कली मेटल, इसे बोलते हैं इस अल्कली अर्थ मेटल, क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यानी 3 से लेकर देखिए यहाँ पे 3 से लेकर टोटल जो 12 तक जाता है इसे बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें कुल तत्व की संख्या होता है 40, कितना होता है 40 होता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहिए 40 तत्व ओनली फॉर मेटल होगा, यानी इसमें केवल मेटल ही मेटल होगा, क्लियर है, याद रखिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में केवल मेटल होता है। वही फ्रेंड्स अगर बात करते हैं एस ब्लॉक में, तो एस ब्लॉक में याद रखिए एक आपका होता है गैस होता है, क्लियर है, या फिर नॉन मेटल बोल सकते हैं, बाकी सबका मेटल होता है, क्लियर है। और वही फ्रेंड्स आप लोग को बात करते हैं पी ब्लॉक का, तो पी ब्लॉक आपका 13 से लेकर 17 होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग याद करें इसमें मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है, मेटल आर्ट्स भी होता है, ये तीनों कॉम्बिनेशन इसमें पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है, क्लियर है। अब देखिए ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल, सेकेंड वाले बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो ग्रुप 11 होता है यानी इसको बोलते हैं क्वांस ग्रुप, क्या बोलते हैं क्वांस ग्रुप। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कॉपर, यानी कॉपर जो होता है कॉपर होता है, फिर सिल्वर यानी एजी होता है, क्लियर है। और फ्रेंड्स एक होता है सोना, यानी ये तीनों को हम लोग जो प्रयोग करते हैं सिक्का के लिए करते हैं यानी कॉइन बनाने के लिए करते हैं। इसलिए वर्ग नंबर 11 को यानी कि आप लोग को ग्रुप नंबर 11 को हम लोग क्या बोलते हैं क्वांस मेटल, क्या बोलते हैं क्वांस मेटल या फिर सिक्का धातु बोलते हैं। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। यानी कि कॉपर, सिल्वर और एयू को बोलते हैं, ये आप लोग को फोकस करना पड़ेगा, क्लियर है। और इसके साथ साथ आप लोग को 16वां ग्रुप को भी याद करना पड़ेगा, ओ सा टिपो, यानी इसको बोलते हैं चाल्कोजन समूह बोलते हैं, क्लियर है। अब मैं आप लोग को इतना तारीफ बता दिया हूँ। अब देखिए मैं आप लोग को जो मेंशन करवाऊँ उसे फोकस कीजिए, आप लोग के लिए मैं पूरा बता रहा हूँ, केवल फोकस करना। देखिए पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ फ्रेंड्स रूल होता है, उसके बारे में आप लोग को बताने यार। देखिए इसमें आप लोग को पता करना पड़ेगा, एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, एक होता है एटॉमिक रेडियस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग को पता करना पड़ेगा एटॉमिक रेडियस क्या होता है। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा। देखिए एटॉमिक रेडियस क्या होता है, मान लीजिए को देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता होगा ये मान लीजिए को एलिमेंट्स लिए, क्लियर है। अब देखिए बीच में क्या होता है न्यूक्लियस होता है, क्लियर है। अब देखिए मान लीजिए फ्रेंड इसका ऑर्बिटल की संख्या हम लोग इंक्रीज करते, देखिए मान लीजिए इंक्रीज हुआ, फिर ये इंक्रीज हुआ, फिर ये इंक्रीज हुआ, क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ सेंटर से लेकर, देखिए जो मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, यानी न्यूक्लियस से लेकर जो बाहर एलिमेंट्स होता है यानी आउटर सर्किट्स तक जो डिस्टेंस होता है इसी को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, क्या बोलते हैं एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। यानी द डिस्टेंस बिटवीन आउटर स्टार्स एंड आउटर सेल्स एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस, क्लियर है। इसी को बोलते हैं फ्रेंड एटॉमिक रेडियस को साथ साथ बोलते हैं एटॉमिक साइज भी बोलते हैं, क्लियर है। और मैं आप लोगों को इसका कंसेप्ट देना चाहता हूँ। अगर देखिए सबसे पहले ये होता है आपका ग्रुप होता है, तो ग्रुप में फ्रेंड्स अगर देखिए यानी कि टॉप से अगर बॉटम आता है, टॉप से लेके बॉटम आते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा ये एटॉमिक रेडियस का साइज इंक्रीज होता है। क्योंकि देखिए आप लोग लिथियम का निकालते हैं तो इसमें अगर 2 और 1 आएगा, वही बात करते हैं सोडियम का निकालते हैं तो 2 8 और 1 आ, देखिए एक आवर्त बढ़ गया ना। उसी पोटेशियम का निकालते हैं तो 2 8 8 8 1 आएगा। तो यानी कि टॉप से बॉटम आने में आप लोग का इसमें जो होता है एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक इंक्रीज करता है। वही फ्रेंड्स अगर आप लोग बोलते हैं राइट से लेफ्ट जाने में ये होता है डिक्रीज करता है, क्या करता है ये, सॉरी लेफ्ट से राइट जाने में मिस्टेक करें, लेफ्ट से राइट जाने में क्या होता है डिक्रीज करता है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। और फ्रेंड्स आप लोग को इसके साथ साथ मैं जो कंसेप्ट दे रहा हूँ इस पर आप लोग फोकस कीजिएगा, आप लोग के लिए मैं इंपॉर्टेंस कंसेप्ट लेके आऊँ। देखिए
एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले आप लोग को एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, क्लियर है। अब देखिए इसी के बारे में आप लोग को बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये कंसेप्ट है, ये लेंथेनॉइड्स किसे कहते हैं, 58 से लेकर 71 वाले तत्वों को बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, और 90 से लेकर 106 तक बोलते हैं एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, क्लियर है। अब देखिए अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल अगर आप लोग बनाते हैं तो देखिए मैं पीरियोडिक टेबल के आधार पर आप लोगों को भी बताता हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंस मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ इसमें। देखिएगा, देखिए पहला पीरियड में अगर आप लोग देखते हैं, यानी कि पहला पीरियड में देखते हैं तो केवल 2 एलिमेंट्स है, सेकेंड में देखेंगे तो केवल 8 एलिमेंट्स है, थर्ड में भी देखेंगे तो 8 होता है, फोर्थ में देखेंगे तो 18 हो जाएगा, फिफ्थ में भी देखेंगे तो 18 हो जाएगा। लेकिन सिक्स देखिए मैं आप लोग को लिख देता हूँ, 1 में 2 आएगा, सेकेंड में भी 2 आएगा, थर्ड में 18 आ जाएगा। देखिए ये मैं लिख देता हूँ आपको टोटल, ठीक है। वही फ्रेंड्स आपका 32 आएगा 6 में, और 37 अभी इसमें भी आएगा ये। तो मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, केवल ध्यान से सुनिएगा। पहले वाले में केवल 2 एलिमेंट्स होता है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम होता है, इसलिए इसे बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। यानी वेरी शॉर्ट पीरियड किसे बोलते हैं, तो पहले वाले पीरियड्स को। और वही बात करते हैं सेकेंड और थर्ड्स को बोलते हैं शॉर्ट पीरियड, और फ्रेंड इसे बोलते हैं लॉन्ग पीरियड्स, और वेरी लॉन्ग बोलते हैं 6 और 7 को। और फ्रेंड्स अगर कोई भी नया एलिमेंट्स अगर ऐड करते हैं तो उसे 7th पीरियड में हम लोग ऐड करेंगे, क्लियर है। ये भी आप लोग को फोकस करना था, क्लियर है। चलिए अब मैं आप लोग को कुछ मैट्रिक के साथ बताने जा रहा हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। देखिए आप लोग को जो भी मैं कंसेप्ट, देखिए नाभिकीय यानी कि न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बता रहा हूँ, तो ऑलरेडी फ्रेंड इसके बारे में आप लोग कंसेप्ट बताता हूँ। अगर टॉप से बॉटम आता है तो ये इंक्रीज करता है, क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, क्लियर। और राइट से लेफ्ट भी जाता है तो क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। देखिए तो ये आप लोग कंसेप्ट होता है, सॉरी टॉप से बॉटम आता है तो ये डिक्रीज करता है, और राइट से लेफ्ट जाता है तो ये इंक्रीज करता है। अब देखिए मेटल्स का रूल्स पढ़ाता हूँ। तो फ्रेंड्स मेटल्स सबसे पहले इसमें हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, इसके साथ साथ हाई लस्टर होता है। फिर देखिए तन्य और आघात बद्धिता होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे अधिक तन्य और आघात बद्धिता जो था सोना को होता है। आप लोगों को पता होगा 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर लंबा तक खींचा जा सकता है। उसके साथ साथ देखिए आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। मैं आप लोग को ऑलरेडी बता दिया था, हाइड्रोजन को इसलिए नहीं जोड़ते हैं क्योंकि फ्रेंड हाइड्रोजन का जो चार्ज होता है पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं, क्लियर है। इसलिए इसे आवर्त तत्व भी कहते हैं, क्लियर है। अब देखिए अब नॉन मेटल, तो फ्रेंड नॉन मेटल सबसे पहले आप लोग जानते होंगे ये क्या होते हैं, कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन लस्टर्स होता है। देखिए ये आप लोग कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में होता है, फिर ये गैस ये होता है, ठीक है। अब देखिए 2 ऐसा तत्व होता है जो फ्रेंड गैस अवस्था में पाया जाता है। अगर मेटल बोलेगा तो आप लोग को लिखना पड़ेगा Hg लिखना पड़ेगा, नॉन मेटल बोलेगा तो ब्रोमीन लिखना पड़ेगा, ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए उपधातु किसे कहते हैं। देखिए धातु को अधातु, धातु और अधातु दोनों के बीच के गुणों का प्रदर्शन जो करता है उसे बोलते हैं उपधातु। यह पीरियोडिक टेबल में इसकी संख्या कुल होता है 7 होता है। और सबसे पहले 7 को आप लोग याद कीजिए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुनियम और पोलोनियम होता है, क्लियर है। कहीं कहीं एस्टेनाइन में लिखता है लेकिन पोलोनियम ही लेना चाहिए, क्लियर है। टोटल संख्या 7 होता है, क्लियर है। अब देखिए इसमें फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन पूछता है कि आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या शो करता है, तो आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा मेटल को नॉन मेटल से वो अलग करता है, ये भी आप लोग कंसेप्ट में याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए अब मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए आवर्त समूह की गणना कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स मैं आप लोग इसका एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आप लोग को मान लीजिए कि मैं लिखना चाहता हूँ कैल्शियम का, तो कैल्शियम को ऑलरेडी आप लोग जानते हो इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2882 लिखिएगा, क्लियर है। अब देखिए इसका अगर आवर्त निकालना चाहते हैं यानी कि इसका पीरियड निकालना चाहते हैं तो होपफुली आप लोगों को पता चल गया होगा। देखिए सिंपल वे में आप लोग को एक पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी कि टोटल 4 पेयर है, तो आवर्त कितना हो गया, 4 हो गया, क्लियर है। वही फ्रेंड्स अगर बात करते हैं वर्ग का, तो वर्ग में कितना है, 2 आ रहा है तो 2 लिख देंगे। अगर लास्ट में अगर 1 और 2 आ रहा है तो 1 और 2 लिख देंगे, लेकिन मोर देन अगर 3 आएगा तो फ्रेंड उसमें 10 ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल है अगर एल्यूमिनियम लिखते हैं तो एल्यूमिनियम का 13 होता है, तो इसको अब तक तोड़िए, 2, 8 और 3 तोड़ा हूँ। तो फ्रेंड्स अगर इसका आवर्त की ज्ञात करने अगर बोलता है तो आवर्त आप लोग बता सकते हैं कितना होगा। देखिए टोटल आवर्त करते हैं, मैं क्या बोलूँ देखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, क्लियर है। अब इसके बाद मैं वर्ग लिखना चाहता हूँ, तो देखिए वर्ग भी आप लोग भी निकाल सकते हैं। तो देखिए वर्ग मैं आप लोगों को क्या बोले, लास्ट वाला तत्व देखेंगे, अगर 1 और 2 है तो उसी को लिख देंगे, लेकिन अगर मोर देन 2 रहेगा तो आप लोग क्या करें उसमें 10 ऐड कर देते, 10 में 3 में 10 ऐड करें, कितना है 13। तो इस टाइप से आप लोग को लिखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए अब देखिए एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों को फिर से बताता हूँ। एस ब्लॉक में कुल जो एलिमेंट्स की संख्या कुल 13 है, कितना फ्रेंड्स 13 है, जिसमें हाइड्रोजन का जो स्थान है वो फिक्स नहीं है, क्लियर है। तो और ये एक ऐसा तत्व हाइड्रोजन जो कि फ्रेंड इस गैस के रूप में भी इसे जोड़ देते हैं कभी कभी, क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स आप लोग एस ब्लॉक के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए आप लोग ग्रुप 1 के बारे में आप लोग को याद करवाना देना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर लिखिएगा तो देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम होता है, क्लियर है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक होता है जिससे आप लोग याद कर लिए होंगे। देखिए
हे लीना ना करो रब से फरियाद, बोलिए ये ट्रिक होता है। देखिए एच से हो गया हे ली ना करो रब से फरियाद, तो हे लीना ना करो रब से फरियाद, ये होता है ट्रिक ग्रुप 1 का। वही फ्रेंड्स बात करते हैं सेकेंड का, तो सेकेंड का जो रूल होता है तो इसे बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटर, क्लियर है। और इसका भी ट्रिक काफ़ी अच्छा है और मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखिए बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, बाप राजी या फिर रोए जो भी बोल सकते हैं, क्लियर। ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो बेगम के सरबारा, इस टाइप से भी आप लोग याद कर सकते हैं, क्लियर है, बेगम के सरबारा। चलिए अब देखिए पी ब्लॉक वाला, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एस ब्लॉक में कुल जो एलिमेंट्स की जो संख्या होता है कुल 13 एलिमेंट्स होता है, क्लियर है, 13 एलिमेंट्स होता है, जिसमें आप लोग का एक गैस होता है, 12 क्या होता है मेटल होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है। और एक जो गैस होता है उसका नाम हाइड्रोजन है, बाकी 12 आपका मेटल होता है, क्लियर है। और ग्रुप 1 वाला को तो इसको बोलते हैं अल्कली मेटल, और ग्रुप वाला 2 को बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, क्लियर है। चलिए हम लोग बात करते हैं पी ब्लॉक का। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग को जानना पड़ेगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसमें आप लोग का मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है और मेटलॉइड्स होता है, यानी कि एक ऐसा पीरियोडिक यानी ब्लॉक जिसमें तीनों चीज़ होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो आप लोग क्या लिखिएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स लिखिएगा, क्लियर है। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, देखिए पी ब्लॉक में टोटल जो एलिमेंट्स की संख्या 37 है, कितना है 37 है, क्लियर है, 37 है, जिसमें आप लोग मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स भी है, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स है। आप मेटलॉइड्स की संख्या कुल कितना है 7 है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए अब इसका मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिए पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 13 से स्टार्ट होता है, यानी 13 से 18 स्टार्ट है, क्लियर है। तो ग्रुप 13 को आप लोग याद करने का ट्रिक मैं बताता हूँ। देखिए ऐसे आप लोग लिखे होंगे बल्गा इंटल, देखिए मैं बच्चा लोग को पढ़ाता हूँ, क्लास 10th वाले स्टूडेंट को मैं याद करवाता था, तो बल्गा इंटल, देखिए ये भी काफ़ी अच्छा ट्रिक है क्योंकि मैं खुद फाउंडेशन में सीखा था। बल्गा इंटल ये होता है बल्गा इंटल, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एक और ट्रिक है अच्छा, वो भी आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए बैगन, 20 हो गए बोरॉन, एल से हो गया एल्युमिनियम, जी से होता है गैलियम, ई से इंस्टीनियम, ती से होता है हेलियम एडियम। तो देखिए बैगन आलू गाजर इन थैला, तो बैगन आलू गाजर इन थैला ये भी याद कर सकते हैं, नहीं तो बल्गा इंटल। और 14वां ग्रुप को बोलते हैं, देखिए मेरा याद था कांसी जिम्सम होता था, लेकिन यहाँ पे क्या देखिए कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, टीन होता है, लीड होता है, उसको एफएल होता है, क्लियर है। तो इसमें याद किया है, देखिए चलो शिव जी संग पार्वती फ्लैट से, चलो चलो शिव जी संग पार्वती फ्लैट से, तो इस टाइप से भी आप लोग याद कर सकते हैं, क्लियर है। होपफुली आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अब देखिए इसी में ग्रुप 50 एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो देखिए नप अप सब भी मैं याद किया था, देखिए नप यानी नप अस सब भी, इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, नप अस सब भी होता है, क्लियर है। और लास्ट में MC होता है, क्लियर है। तो नाना पाटेकर, देखिए नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय सब बीमारी मचाए, ये भी ट्रिक अच्छा है, लेकिन मेरा ट्रिक भी काफ़ी अच्छा होगा, नप अप सब भी याद कर लीजिए, आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो आप लोग इस टाइप से याद कर सकते। देखिए मेरा ट्रिक है फ्रेंड नप, देखिए मैं आप लोग नप अस सब भी बस, नहीं तो फ्रेंड नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय सब बीमारी मचाएं। और ये बात करते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स का, तो सबसे इंपॉर्टेंट सा ये चाल्कोजेंस ग्रुप भी बोलते हैं, इसमें होता है कांसी जिप्सम। देखिए इसमें क्या ट्रिक है, देखो ओह स्टाइल से तेल पॉलिश लगवाओ, तो ये भी ट्रिक आप लोग याद कर सकते हैं, यानी कि O से ऑक्सीजन, S फॉर सल्फर, SE फॉर सेलेनियम, T से टोलोनियम, PO से पोलोनियम, तो इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए लास्ट इसमें आते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट, तो फ्रेंड्स ग्रुप 17 एलिमेंट्स कहीं कभी कभी पार्ट्स होता है आपका हाइड्रोजन तत्व होता है, क्लियर है, इसलिए उसे आवारा तत्व कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसके याद करने के लिए आप लोग को मैं बताता हूँ, इसे आप लोग याद करिए, इसे ट्रिक आप लोगों को काम नहीं आएगा, मैं सिंपल में बताता हूँ, सिंपल याद करिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आगे ये 3 बोलिए एक बार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब इसके बाद बोलिए आयोडीन, आयोडीन, फिर बोलिए टेस्टिन एन, फिर TS बोल दीजिए, इस टाइप से आप लोग याद कर लीजिए, क्लियर है। और ग्रुप 17 को हम लोग बोलते हैं हैलोजन तत्व, क्या बोलते हैं हैलोजन तत्व बोलते हैं, क्लियर है, हैलोजन तत्व बोलते हैं। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊँ ग्रुप 18, तो इसे बोलते हैं नोबल तत्व बोलते हैं या फिर इनर्ट गैस बोलते हैं। और इसमें भी कुल 6 तत्व होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं बल्कि, और इसे बोलते हैं हे, देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ओजियम। और ओजियम को आप लोग याद करना होगा क्योंकि अंतिम एलिमेंट्स है। अब देखिए इसका ट्रिक है हेमा, नीलम और करिश्मा, जया, रानी आओगी, तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को मैं ट्रिक के लिए नहीं बोलता हूँ, बस आप लोग पूरे तत्व याद कर लिए। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एथेस्टीन, और इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और ओजियम, इस टाइप से याद कर लीजिए, क्लियर है। ये रहा आप लोग का। चलिए अब देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करता हूँ।
तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी काफ़ी बढ़िया है, आप लोग को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया था। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले याद रखिएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो निर्माण हुआ वो डी ब्लॉक की सहायता से ही हुआ। क्लियर है? डी ब्लॉक्स में कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे फ्रेंड्स जो अल्ट्रा वायलेट रेस छोड़ते, यानी कि अल्फा बीटा गामा रे छोड़ते थे, इसलिए उसे अलग कर दिया गया और इसी वजह से उसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर है? और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एफ ब्लॉक में कुल देखिए, सबसे पहले लेंथोनॉइड्स में कुल 14 एलिमेंट होता है, एक्टिनॉइड्स में भी 14 होते हैं। 14 कितना 28 तत्व आते हैं। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले याद रखिए ये जो लेंथोनॉइड जो चलता है वो आप लोग का 58 से लेके टोटल जो चलता है वह 71 तक चलता है, और एक्टिनॉइड जो चलता है वो 90 से चलता है 103 तक चलता है। ये आप लोग सबसे पहले इसे याद कर लीजिए। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या लिखा है, देखिए सीजियम PRND। तो फ्रेंड इसे आप लोग याद मत कीजिए, केवल इसका कंसेप्ट याद रखिए कहाँ से स्टार्ट होता, क्योंकि फ्रेंड्स ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन नहीं रहता। क्लियर है? और उसी पर देखिए एक्टिनॉइड्स का भी याद कर लीजिए। इसमें आप लोग वाला तत्व याद कर लीजिए 58 का। तो 58 में क्या है, देखिए सीरीस होता है, क्या होता है, सीरियम बोलते हैं। क्लियर है? सीरियम होता है। और 71 में भी याद कर लीजिए, तो 71 में जो होता है लेटिनियम होता है। क्या बोलता है? लेटोनियम बोलता है। ये आप लोग याद कर लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। सीरियम से स्टार्ट होता है, लेटियम से खत्म होता है। उसी प्रकार एफ की बात करते हैं तो एक्टिनॉइड्स में ये 90 से स्टार्ट होता है, 103 से खत्म होता है। तो 90 में जो होता है उसे बोलते हैं थोरियम। क्या बोलेंगे? थोरियम। और LR जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसे भी आप लोग जान लीजिए। तो इसे फ्रेंड्स बोलते हैं लवर्निसियस। ठीक है? और ये आप लोग का मेन तत्व था, मैं आप लोगों को भी बता दिया हूँ। अब देखिए ये रहा आप लोग का कंसेप्ट। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग को अच्छा लगा होगा, और मैं काफ़ी देने का भी प्रयास किया हूँ। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी मैं आप लोगों के सामने वीडियो अपलोड करता रहूँगा। इसके बाद फ्रेंड्स मैं क्लास 12th का NCERT में पूरे का पूरा अपलोड कर दूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच।